ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के प्रॉब्लम्स को कर लेने के बाद आज आइए टॉपिक लिखिए ओम्स लॉ। लिखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। आज इसको डिफाइन नहीं करेंगे, हम खाली डिराइव करेंगे इसको, और इस पे क्वेश्चन है वो आपको करके दिखाएंगे। क्या लिखिएगा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला पढ़ा है। जब आप कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा कि जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट स्लोली ड्रिफ्ट करने लगता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको आपने क्या कहा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, समझ गए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फॉर्मूला था, एक वीडी बराबर जे बाई एन ई। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी, इसका दो फॉर्मूला था, एक जे बाई एन ई, जहां पे जे क्या था? करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक फॉर्मूला और पढ़ाए थे वेक्टर फॉर्म में, वीडी बराबर माइनस ई वेक्टर बाई एम इंटू टॉ, जहां पे टॉ क्या था? एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन यानी रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन यानी रिलैक्सेशन टाइम। बात फॉलो किए। टॉ था एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, जिसको आप लोगों ने कहा था रिलैक्सेशन टाइम। इतना हम पढ़ा चुके थे आप लोग को। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये दो फॉर्मूला लाया हुआ है, तो बोलो ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसको अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बोले, किसके टर्म में? निगेटिव बता दो। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के टर्म में वीडी बराबर बोलो ई बाई एम इंटू कितना? टॉ। ई बाई एम इंटू कितना? टॉ। और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना? सेकंड। बोलो क्लियर है? तो ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वन और टू को इक्वेट कर दें। इक्वेटिंग वन एंड टू, इक्वेटिंग वन एंड टू, आप वन और टू को इक्वेट करो तो जे बाई एन ई बराबर ई बाई एम इंटू टॉ लिख सकते हैं। जे बाई एन ई बराबर ई बाई एम इंटू कितना? टॉ। बोलो क्लियर? बोलो बाबू। जे कैलकुलेट करो, जे याद होगा, करंट डेंसिटी। जे अपना क्या था? करंट डेंसिटी। और इन तो याद ही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? चलिए यहां से जे कैलकुलेट करोगे तो जे बराबर इन यहां गया ई इंटू ई स्क्वायर बाई एम टॉ इंटू ई इंटू कितना? ई। जे बराबर एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टॉ इंटू कितना? ई। ध्यान देना, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। जे बराबर एन ई स्क्वायर बाई एम टॉ इंटू कितना? ई। ये जो टर्म है, ये टर्म, इसको कंडक्टर का कंडक्टिविटी कहते हैं। इस टर्म को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। इस टर्म को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बोलेंगे, ये टर्म कहलाएगा कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा।
बात फॉलो किए? तो देखो अब आप जे को लिख सकते हैं जे बराबर सिग्मा ई। जे बराबर कितना? सिग्मा ई। जे मतलब करंट डेंसिटी, जे मतलब करंट डेंसिटी, बोलो। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी। और ई ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्लियर? तो जे बराबर सिग्मा ई। और जानते हो इसी इक्वेशन को ओम्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। जे बराबर सिग्मा ई। जे बराबर कितना? सिग्मा ई। इस इक्वेशन को आप क्या बोलिएगा? ओम्स लॉ। क्या बोलिएगा? ओम्स लॉ। बात आई समझ में? जे आपका करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड ओम्स लॉ। पहला इक्वेशन ये मिला ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का पहला इक्वेशन ये मिला। समझ गए? रुको, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इस इक्वेशन को आप कहेंगे ओम्स लॉ। आज जिसके दिल में ये बात आ रहा होगा, अरे हम तो 10 में पढ़े थे V बराबर आई आर, वो यहां से आएगा, वो यहां से आएगा। टेंशन मत लीजिए, समझ गया बात को? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसको कहा जाएगा ओम्स लॉ। बोलो क्लियर है? बोलिए बाबू लोग। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? सिदरा हो गया? यस सर। चलो देखो आगे। हाँ, अब कंडक्टिविटी का जो ये फॉर्मूला है, इसको भी अब आप अलग कर लीजिए। कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला देखो। इसको तो आपने कह दिया ओम्स लॉ, इस इक्वेशन को। अब कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी सिग्मा, सिग्मा बराबर बोलिए एनी स्क्वायर टॉ बाई कितना? एम। ठीक है, एनी स्क्वायर टॉ बटा कितना? एम। याद है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या लाए थे? एम बाई एनी स्क्वायर टॉ। अरे लाए हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एम बाई एनी स्क्वायर टॉ। पलट के देख लीजिए 2 क्लास पहले का थ्योरी। बोलो बोलो आप लोग ऑनलाइन वाले, बोलिए। यस सर। हाँ, we have already proved, हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। we have already seen, ऐसे लिखिए। रो बराबर, रो क्या था? रेजिस्टिविटी। रो क्या था? रेजिस्टिविटी बराबर एम बाई एनी स्क्वायर टॉ। ये प्रूव कर चुके थे। एम बाई एनी स्क्वायर टॉ, एम बाई एनी स्क्वायर टॉ। तो क्या पता चला? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। नहीं पता चला? बोलो बाबू, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या है? बोलो, रेसिप्रोकल है। बोलो। रेसिप्रोकल। हाँ, सो कंडक्टिविटी इज द reciprocal of resistivity, है ना? यानी आप कह सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू कितना? 1 बाई रो। उल्टा, अरे बोलो ना जी। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो सिग्मा इंटू रो बराबर कितना? 1। बोलो क्लियर है? उल्टा हुआ ना? क्लियर है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा। सबको क्लियर है ऑनलाइन वाले बाबू लोग?
Yes, sir. चलिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ। हो गया? चलिए अब आइए हम एक कंडक्टर के अक्रॉस मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एक बैटरी से कनेक्ट कर दें। किससे? ऐसे बैटरी का पूरा मैकेनिज्म एक दो लेक्चर के बाद तो बतावे करेंगे हम, बोलिए ना, बैटरी का पूरा मैकेनिज्म बताएंगे इस क्लास में, समझ गए? अभी मान के चलो एक कंडक्टर के दोनों एंड को मैंने किससे कनेक्ट किया? बैटरी से, ठीक है? आइए तो आप पेशेंस से काम लीजिएगा। मान लो एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लेंथ कितना? एल, बोलिए ना, और इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से। ये आपका बैटरी, बोलो, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये एंड पॉजिटिव पर और ये एंड नेगेटिव पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, कितनी बार बोल चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा, करंट का डायरेक्शन ये होगा। बोलो क्लियर? अरे बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. चलिए ठीक है। let us consider a cylindrical conductor of cross sectional area A and length L, बोलो क्लियर? कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी, कनेक्टेड टू बैटरी। क्लियर है? और बैटरी ने डेवलप किया पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V, कितना? V, है ना? V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस applied across ends of conductor, applied across ends of conductor, applied across ends of conductor, ends of conductor। बोलो बाबू बोलो। अच्छा, आप इस एंड का नाम P दे दो और इस एंड का नाम Q दे दो। अरे बोलो ना बाबू, समझे सब लोग? इस एंड का नाम क्या दे दो? P, और इस एंड का नाम क्या दे दो? Q। तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है, दरअसल वो Vp माइनस VQ है, यानी P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी Vp माइनस VQ, Vp माइनस VQ, ये किसके बराबर हुआ? V के। किसके बराबर हुआ? V के। बोलो क्लियर सब लोग को? नहीं बोलोगे? Yes, sir. ये Vp माइनस VQ V के बराबर है। और एक और बात गौर करो,
P बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और Q बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो P हायर पर है और Q लोअर पर है ना। P हायर पोटेंशियल पर है और Q लोअर पोटेंशियल पर है। तो एक बात और पता चल गया कि कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर? बोलो क्लियर। कंडक्टर के अंदर करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात सबको? बोलिए। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. So in conductor, the direction of current is from high potential to low potential, high potential to low potential। सबको क्लियर? चलिए, ये बात हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सबका? Yes, sir. एक चीज तुम लोग को याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैट में कितनी बार पढ़ाया, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। Vp माइनस VQ नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लिमिट उल्टा Q से लेके P तक। अगर Vp माइनस VQ लिख रहे हैं तो लिमिट उल्टा Q से लेके कहां तक? P तक। समझ गया बात को? बोलो बाबू लोग, बोलो। Yes, sir. हाँ, आइए आइए आइए। Vp माइनस VQ इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, लिमिट Q से लेके P तक। लिमिट Q से लेके कहां तक? P तक। Q से P तक। बोलो क्लियर? E तो कांस्टेंट है, E को बाहर करो तो माइनस E डॉट को बाहर किया। dl वेक्टर मतलब एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किस दिशा में? Q से P की दिशा में। बोलो ना। और ऐसे सारे डिस्प्लेसमेंट को आप Q से P तक ऐड कीजिएगा तो QP वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? QP वेक्टर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बोलो QP वेक्टर। तो बराबर E डॉट QP वेक्टर। अब फिगर देख के बताओ, E वेक्टर का डायरेक्शन ये और QP वेक्टर का डायरेक्शन ये, एंगल कितना? 180 डिग्री। एंगल कितना? और आप जानते हो कि A डॉट B का फॉर्मूला AB cos थीटा, AB cos थीटा, ये बराबर नेगेटिव E का मैग्नीट्यूड और QP का मैग्नीट्यूड L है, तो L लिखा। अब cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, अब cos 180 माइनस 1, कितना? माइनस 1, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी क्या बच गया? EL। क्या बच गया? EL। और ये हो गया Vp माइनस VQ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी V बराबर क्या आया? EL। V बराबर क्या आया? बोलो EL आया। V बराबर क्या आया? EL। चलिए, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लिया? बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी आप प्रूफ किए थे J बराबर सिग्मा E, ओम्स लॉ था। J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा इंटू E, सिग्मा इंटू E प्रूफ किए हैं। सिग्मा क्या है? रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी 1/ρ। क्या है? 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ इंटू कितना? E। बोलो बाबू। और रो का वैल्यू बोलो जो पहले बार रखवाए थे, m/ne स्क्वायर टॉ, m/ne स्क्वायर टॉ। चित्रा बोलो रो का वैल्यू, बोलो रेजिस्टिविटी का वैल्यू, बोलो m/ne square tau। वेरी गुड, सबको याद होना चाहिए। m/ne स्क्वायर टॉ बराबर 1/m/ne
इन ई स्क्वायर इंटू कितना टॉ, बोलो इंटू कितना ई, इंटू कितना ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो क्लियर, बोलिए ना भाई, क्लियर है, क्लियर है, अरे क्लियर है। या अगर आप रो का वैल्यू नहीं पुट करते हैं, हमको उसका कोई टेंशन नहीं है, आप रो मत पुट कीजिए, कहो रो सर नहीं पुट करेंगे, रो नहीं पुट करेंगे, जे बराबर सिग्मा ई था, उसको लिखा 1/रो इंटू ई, सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो रेजिस्टिविटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो क्या है रेजिस्टिविटी है, रो आपका रेजिस्टिविटी है। हाँ, जे क्या होता था करंट बटा एरिया, करंट बटा एरिया, जे होता था करंट बटा एरिया, यानी आई बाई ए, कितना आई बाई ए। आप यहां से ई कैलकुलेट कर लो, आप यहां से क्या निकाल लो, बोलो ई, तो बोलिए ई बराबर रो यहां आ गया, रो आई बाई ए, ई बराबर कितना होगा बोलो, रो आई बाई ए, कितना होगा रो आई बाई ए आ गया। और अब ई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ई का वैल्यू कहां पुट कर दो बोलो, इक्वेशन 1 में, पुटिंग ई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट किया जाए, v इज इक्वल टू ई का वैल्यू बोलो रो आई बाई ए, क्या रो आई बाई ए, रो आई बाई ए इंटू एल, इंटू कितना एल, है ना। अब परसों भी खेल खेलवा चुके हैं, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए इंटू आई, ये बताओ क्या था, आप लोग बोलिए, रो एल बाई ए क्या था, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। गलत, रेजिस्टिविटी बोले, यही तैयारी कर रहे हो, रोयल बाई ए क्या था आर, क्या था आर। हाँ, आप जानते हैं रेजिस्टेंस आर बराबर, पहले ही पढ़ा दिए थे आपको, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रोयल बाई ए, रोयल बाई ए, है ना, ये आर हो गया, ये क्या हो गया आर, यानी आई इंटू आर, आई इंटू आर, आ तो गया, अरे आ गया, जो आप पहले पढ़ते थे, v बराबर कितना आई आर, v बराबर कितना आई आर, देयरफॉर v इज इक्वल टू आई आर, है ना, यानी ये इक्वेशन भी ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्म है, ये इक्वेशन भी ओम्स लॉ का सेकंड फॉर्म है। बात फॉलो किए, v यहां पर याद रखोगे, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, v क्या है, दोनों कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, v आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, v आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, और I करंट है, और R आपका रेजिस्टेंस है, R आपका क्या है रेजिस्टेंस है। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो another form of ओम्स लॉ, ये भी इक्वेशन ओम्स लॉ का एक दूसरा रूप है, बोलो क्लियर है। तो ओम्स लॉ का दो इक्वेशन डील किया, जे बराबर कितना सिग्मा ई, हाँ जे बराबर कितना सिग्मा ई, ये भी था, और v बराबर कितना आई आर, v बराबर कितना आई आर। बोलिए सबको क्लियर है बाबू लोग, बोलो, अरे बोलिए, Yes, sir. बोलने का पैसा नहीं मांग रहे हैं आप लोग से, कम से कम बोलिए, क्लियर है सबको, यस सर। स्क्रीनशॉट लो। आइए क्वेश्चन लिखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। पूरी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा भाई, ये फॉर्मूला सब हम मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कल फिर रिपीट करेंगे जब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, वो भी होगा। क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट
द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर of cross sectional area of cross sectional area 2 millimeter square carrying a current 1 ampere carrying a current 1 current कितना 1 एम्पियर और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है रो जानते हो रो क्या है रेजिस्टिविटी रो बराबर 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर ये रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। ऐसा छोटा छोटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, समझ गए? बोलिए हजरत। तो आपको कहता है एक कॉपर का तार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एरिया कितना 2 मिलीमीटर स्क्वायर। आओ बनाते हैं, जितना इजी हो सके उतना इजी करके बनाना, बोलिए ना। एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में, किस में तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 का पावर -3 मीटर होता है, तो बराबर 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। अब पूरे का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। लफड़ा खत्म, एरिया मालूम हो गया। वायर में करंट दौड़ रहा है 1 एम्पियर का, करंट कितना है 1 एम्पियर का, और रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेजिस्टिविटी यानी रो, और रो बराबर है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। बोलिए बाबू, आपको कहता है बताओ वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एकदम आसान तरीके से कैसे बनेगा सुनिए। करंट मालूम है और एरिया मालूम है, आप करंट डेंसिटी निकाल लो। क्या निकाल लो करंट डेंसिटी। जे बराबर आई बाई ए, जे बराबर कितना आई बाई ए। करंट बोलो 1, एरिया बोलो 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 बोलो भाई, और यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलो। ये कहाँ गया ऊपर 10 का पावर 6 अब बटा कितना 2। करंट डेंसिटी आ गया, यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक फॉर्मूला याद है मेरा रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन E बाई जे, अरे सब पढ़ा दिए हैं। रो बराबर E बाई जे, रो बराबर E बाई जे, याद है बोलो। कॉपी खोल के देख सकते हैं। रो इज इक्वल टू E बाई जे, रो इज इक्वल टू E बाई जे। अब मान लो ये भूल भी गए, आज पढ़े हो ओम्स लॉ में जे बराबर सिग्मा ई, क्या पढ़े हो जे बराबर कितना, लेकिन सिग्मा कंडक्टिविटी है और दिया हुआ क्या है रेजिस्टिविटी। सिग्मा को उलट दो क्या हो जाएगा 1 बाई रो, जे बराबर 1 बाई रो इंटू कितना ई। बोलो क्लियर है, अरे बोलो ना जी। और ई का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू रो जे, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा रो जे। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अरे बोलिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ। तो या तो आप ये याद रखिए रो का डिफिनेशन क्या E बाई जे, या ओम्स लॉ का इक्वेशन जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर सिग्मा को बदलो किस में रो में 1 बाई रो, और जो निकालना है वो निकाल दो, है ना। आओ वैसे ही चलते हैं। वी नो जे बराबर सिग्मा ई, जे बराबर कितना सिग्मा को तोड़ो, जे बराबर 1 बाई रो इंटू कितना ई। निकालना क्या है ई, क्या निकालना है ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जे गुना रो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जे गुना रो। जे बोलिए 10 का पावर 6 बाई 2
है ना? है 10 का पावर 6/2। और रो का वैल्यू बोलो 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। बोलिए सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जी, बोलिए। यस सर, हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। करंट आपको इलेक्ट्रोस्टैट के बाकी चैप्टर से आसान लगता होगा। करंट आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वायर ऑफ लेंथ, इस बार लेंथ दे दिया है। क्या दे दिया है? लेंथ 2 मीटर। ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम। क्या दिया है? रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। एंड रेजिस्टेंस 5 ओम। 5 ओम। 5 ओम carries a current of 10 ampere। carries a current of 10 ampere। करंट कैरी कर रहा है कितना? 10 एम्पियर। वही चीज निकालना है, वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर। आपको वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक वायर है, लेंथ बोलो, लेंथ 2 मीटर दे दिया। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करंट मालूम है। क्या मालूम है? करंट। इस बार रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस मालूम है। क्या मालूम है? रेजिस्टेंस मालूम है ना? क्या मालूम है? रेजिस्टेंस। यानी आर बराबर 5 ओम। आर बराबर कितना? 5 ओम। आप एक काम करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले यूज कर दो ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म, V बराबर IR। कर दो। V बराबर कितना? IR, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस यानी V। अब V बराबर कितना? IR। I कितना? I दिया हुआ था जी 10 एम्पियर। I दिया हुआ है 10 एम्पियर। यहाँ देखो ना, I दिया हुआ है कितना? 10 एम्पियर। I 10 और रेजिस्टेंस बोलो 5। 10 × 50 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 50 वोल्ट। लेकिन निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक फॉर्मूला लाए हैं, V बराबर EL। कॉपी देखिएगा, इंटीग्रेट करके V बराबर कितना? EL लाए है ना? V बराबर कितना? EL। पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर EL। V बराबर EL इंटीग्रेट करके लाए कहिए V बराबर कितना? EL। V मालूम हो गया, L मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यानी यहां से E बराबर, चलिए बोलिए, V/L। V बाई कितना? L। V का वैल्यू बोलो 50, L का वैल्यू 2 यानी 25 न्यूटन पर कूलम। या एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, या तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। बताइए आज का क्लास क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? बोलिए बोलिए सब लोग। यस सर है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। कल पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अगला लेक्चर आएगा।